बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए अगले सेशन की ओर हम बढ़ेंगे। ये सेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वो तमाम लोग रहने वाले हैं जिनकी शादी के समय पर अहम भूमिका होती है और जिनके लिए बहुत से लोग परेशान भी होते हैं कि काश ये हमें बेहतरीन मिल जाए ताकि हमारी जो शादी है वो अच्छे तरीके से, सफल तरीके से हो जाए। तो आज हमारे इस पूरे पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी वो स्टेज पर आए। हमारे साथ महंत निर्मल दास जी महाराज हैं जो कि अध्यक्ष मां गंगा गौधाम सेवा ट्रस्ट हरिद्वार से हैं। सर प्लीज आप स्टेज पे आइए। इसके बाद हमारे सेशन में और भी महत्वपूर्ण मेहमान हैं। हमारे साथ दीपक बगवाड़ी जी जो हैं वो क्लब रिट्रीट गुप्तकाशी के एमडी हैं। सर आप प्लीज स्टेज पर आए और प्लीज तालियों की गूंज बजती रहनी चाहिए, तालियां कम नहीं होनी चाहिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। हमारे साथ पूनम राजपूत जी हैं जो कि डिजाइनर हैं। मैम प्लीज आप भी स्टेज पर आएं। हमारे साथ निर्मल दास जी जो महाराज जी हैं वो भी हमारे साथ स्टेज पर हैं। और साथ ही हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण मेहमान जो हैं इस सेशन में रहने वाले हैं। तो सभी मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इस सेशन में हमारे साथ विजय भट्ट जी भी हैं। प्लीज सर आप भी स्टेज पर आइए। जोरदार तालियों के बीच हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत करेंगे और सेशन को होस्ट करूंगी मैं यानी कि सीमा चौधरी। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे इस सेशन की। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बातचीत होने वाली है क्योंकि विवाह की बात हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो रही है और हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं। जोरदार तालियां सबसे पहले इन सभी के लिए जिनकी भूमिका शादी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इस शादी की बात हम कर रहे हैं यानी मंगल कामना की बात हम कर रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं आशीर्वाद की। तो शुरुआत भी अपने सेशन की हम महाराज जी आप ही से करेंगे क्योंकि जिस भूमि पर हम मौजूद हैं उस भूमि को देव भूमि कहा जाता है। ये भूमि इतना महत्वपूर्ण है, सभी की श्रद्धा, देश में विदेश में कहीं पर भी भारतवासी जहां भी हो उन सभी की श्रद्धा इस भूमि से जुड़ी हुई होती है। और ऐसे में इस भूमि पर आकर के शादी की बात हो रही है। ये कितना महत्वपूर्ण है आस्था के तौर पर, ये कितना महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति के तौर पर? आस्था की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सब जानते ही हैं कि अपने भगवान शिव का और पार्वती जी का विवाह भी उत्तराखंड में ही हुआ था। तो उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि है, देवताओं का वास है। जिन देवताओं का हम आवाहन करते हैं विवाह में, वो देवताओं की शक्तियाँ और उन देवताओं का एहसास, उनका आभास स्वतः ही यहाँ मौजूद है उत्तराखंड में। उनकी वो वाइब्रेशन जिनको आज लोग ऋषिकेश में आके योग के माध्यम से और तरह तरह के माध्यम से वो फील लेते हैं, पहाड़ों में आकर के वो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो स्वतः ही यहाँ उन देवताओं की कृपा से हमें प्राप्त है। और ये हमारे 16 संस्कारों में से एक 15वां अंतिम, मान लीजिए एक अंतिम संस्कार जो व्यक्ति स्वतः अपना 16 संस्कारों, हमारे षोडश संस्कार जो हमारी भारतीय परंपरा में है उसमें आता है, ये उसको करते हैं, वो अपना स्वयं से करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है व्यक्ति का, विवाह संस्कार। उसको ऐसी देवभूमि में आकर के देवताओं के अनुग्रह से प्राप्त होकर के यह करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए क्योंकि हमारी आस्था, हम भारतीय बहुत भावुक होते हैं स्वामी जी और हमेशा संस्कृति पे काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग का बड़ा ये आस्था होता है हमेशा से कि मतलब भगवान के आशीर्वाद से ये सारी चीजें करें। जब शादी की बात होती है विजय भट्ट जी, मंगल.com शादी की बात होती है, माफ कीजिएगा, शादी की बात होती है यहाँ पर और आपने नाम भी रखा है मंगल.com, यानी पूरी मंगल कामना के साथ हम इसकी शुरुआत करें। किस प्रकार से आप इसे रन करते हैं और उत्तराखंड में जब बात डेस्टिनेशन वेडिंग की हो रही है तो ये आपके लिए और उत्तराखंड वासियों के लिए, बाकी देशवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है आपका ये मंगल.com? देखिए मुझे तो लगा था जब आपने डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करी तो मुझे लगा था इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत ही आप मुझसे करेंगे क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग से पहले जो वर्ड आता है वो होता है वेडिंग्स। उत्तराखंड में हम सबसे बड़ी वेडिंग कंपनी है। साल में 3 से 4 हजार शादियां अकेले मंगल.com कराता है उत्तराखंड। अरे जोरदार तालियां इसके लिए, जोरदार तालियां जी। तो ये जो शादियां हैं और जो डेस्टिनेशन वेडिंग थे जो अभी फिलहाल कुछ ही कोविड के बाद से ज़्यादा प्रचलन में आया है। पहले डेस्टिनेशन वेडिंग जैसा वर्ड सिर्फ अंबानी जी के पास था तो लेकिन अब ये एक नया रोल बन के आया है। इसमें क्या हो गया है कि बहुत कम बजट में
आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग करा सकते हैं। दीपक बगवारी जी हैं जो जिनके रिजॉर्ट्स हैं गुप्त काशी में, हमने इनके साथ में काफ़ी बुकिंग शेयर करी हैं। प्रमोशन चल रहा है। हाँ, और उनका बहुत अच्छा वहाँ पर है, क्योंकि इतनी बड़ी कैपेसिटी में जितने उनके पास में कमरे हैं वो शायद किसी के पास नहीं है। तो डेस्टिनेशन वेडिंग जो है अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि अभी अफोर्डेबल हो गया है, पहले ये अफोर्डेबल नहीं था। अच्छा विजय जी, मेरा सवाल आपसे ये भी था, ये जो मंगल.com आप चला रहे हैं, कि किस प्रकार से आप रन कर रहे हैं और इस पे काम क्या होता है? देखिए, मंगल.com जो है ये कंप्लीट वेडिंग कंपनी अगर आप बोलें तो मंगल.com में पहले लोग आते हैं अपने विवाह के लिए नाम लिखाने के लिए, और जब विवाह उनका संपन्न मतलब जब बात पूरी हो जाती है उसके बाद हमारा एक mangalbazaar.com करके है। तो mangalbazaar.com जो है वो वेडिंग इंडस्ट्री का एग्रीगेटर है, माने किसी को अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो वहाँ पर आके वो जितने भी वेंडर्स हैं वेडिंग के लिए, जो जैसे डेकोरेटर्स चाहिए या रिजॉर्ट्स चाहिए या मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, वो वहाँ से चूज करके अपनी वेडिंग को कंप्लीटली प्लान कर सकता है। मतलब फुल प्लान आप देते हैं ताकि किसी को कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। Definitely. और चलिए, आपने हालांकि इसका जिक्र किया कि आपको ऐसा लग रहा था मैं शुरुआत आपसे करूंगी, तो हर एक चीज को हम शुरू कर रहे हैं, एक लाइन से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब शादी की बात होती है तो सबसे पहले जिनकी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं मुहूर्त देखने के लिए, तो स्वामी जी का उसमें बहुत योगदान है, इसलिए शुरुआत हमने उन्हीं से करी है। और चलिए, इसके बाद क्योंकि बात हो गई है प्लेटफॉर्म की कि कहां से जा करके बातचीत शुरू की जाए, शादी की संस्कृति की बात हो गई है, तो इसके बाद दीपक जी आप ही के पास आऊंगी। आपका नाम इन्होंने जिक्र किया, हालांकि बात आप एक जगह प्रोवाइड करते हैं शादी के लिए, आपके बहुत सारे रिसोर्ट है, तो अगर डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो रही है, आज हमने डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर लिया, इट मींस क्या प्रमोशन बहुत तेजी से चलने वाला है। पीएम के बाद इंडिया न्यूज ने इस पहल को शुरू किया है, तो ये प्रमोशन काफी अच्छे से चल रहा है। तो आपका रिजॉर्ट क्या कुछ प्रोवाइड करेगा और डेस्टिनेशन वेडिंग में कितना कुछ महत्वपूर्ण होता है और क्या कुछ चैलेंजेस आपके लिए होते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उत्तराखंड की, जो कि अपने आप में एक देवभूमि रही है पहले से ही। तो बात करते हैं, वेडिंग से पहले मैं थोड़ा सा एक टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, पर्यटन पे। तो अगर हम कंपेयर करें उत्तराखंड में पर्यटन को हम किस तरीके से देखते हैं, पहले से किस तरीके से चलते हुए आ रहा है और अभी कैसे चल रहा है, सरकार कैसी कैसी नई योजनाओं के साथ पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, पर्यटन के साथ ही जो हमारी इंडस्ट्रियां हैं, प्रोडक्शंस लाइन है, इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। तो एक टाइम हुआ करता था जब हम अपने घर गुप्त काशी से देहरादून किसी काम से आते थे तो पूरा दिन भर लग जाता था, सुबह से लेकर शाम तक हो जाती थी, 7 से 8 बज जाया करता था। लेकिन अब सड़कें इतनी अच्छी हो गई है, कनेक्टिविटी इतने अच्छे हो गए हैं, तो आदमी एक दिन में 2 बार अप डाउन कर सकता है। तो इस तरीके से सड़कों इतनी अच्छी होने की वजह से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, और आपके बिजनेस में भी इसका ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और बात करें डेस्टिनेशन वेडिंग की, देखिए शादियां उत्तराखंड में पहले से भी होती रही है, उत्तराखंड ही नहीं भारत में अलग अलग जगहों पे शादियां डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में होती रही है। बट जब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, और यहाँ पे कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे आप ब्यूटी की बात करें, कुछ डेस्टिनेशन ऐसी है जो अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि जैसे हम गोवा है, केरला है, इतनी अच्छी स्टेट्स हैं जी जी, तो इनको कंपेयर करें तो उत्तराखंड इनसे भी कहीं खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और उत्तराखंड की तो भूमिका भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति में, संस्कृति का जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ। दीपक जी आपके पास फिर से वापस आएंगे, हमारे साथ पूनम राजपूत जी हैं। पूनम जी, माफी चाहूंगी सबसे आखिरी में आपके पास आने के लिए, लेकिन मेरे बहुत सारे सवाल आपसे हैं। हाँ जी। क्योंकि आप समझिए इस चीज को, जब विवाह की बात हो रही है, खासतौर पर जो विवाह में ब्राइड होती हैं, दुल्हन होती हैं, उनकी बहुत डिमांड होती है, और क्योंकि आप एक डिजाइनर हैं, जी जी, बहुत सी डिमांड्स लेकर के, बहुत सी उम्मीद लेकर के, क्योंकि अगर बतौर एक महिला अगर मैं बात करूं तो अगर किसी दुल्हन का ड्रेस अच्छा नहीं होगा तो फिर चाहे आप शादी में कितना भी 4 चांद लगा दें, उनका ध्यान उन शादी पर, उन व्यवस्थाओं पर रहता ही नहीं है। तो बहुत बड़ा रिस्क आपके पास होता है, बहुत बड़ी चुनौती आपके पास होती है। कैसे आप इसे मैनेज करती हैं, और डिमांड्स जो आती होंगी आपके पास, आप वो सब कैसे कवर करती हैं? जी मैं एक अपना खुद का ब्रांड रन करती हूँ, हाउस ऑफ नंदिनी, और मुझे वाकई में काफ़ी चैलेंज होते हैं, ब्राइड से ही नहीं, ग्रूम से भी, मदर फादर से भी, क्योंकि अब डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ ब्राइड के लिए नहीं होती, पूरी फैमिली के लिए होती है। और क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं, और उत्तराखंड सिर्फ एक चीज़ से नहीं नवाजा गया कि ये सिर्फ देवभूमि है, एक्चुअली ये बहुत ब्यूटीफुल और नेचर से भी नवाजा गया है। यहाँ पे एक ही चीज़ नहीं है, सब कुछ है। तो मुझे नहीं लगता कि
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हमें थाईलैंड या फिर कहीं बाहर किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए। बहुत बड़ी हम बात, जोरदार सबको आना तालियां। चाहिए उत्तराखंड। PMBC को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान कहता है पधारो हमारे देश, तो मैं बोलूंगी आओ हमारे उत्तराखंड, जरा देखो क्या है यहाँ पे वो है जो कहीं पे भी नहीं है। तो मेरा एक्चुअली अपना एक व्यू है हर चीज को थीम से करने का। किसी डिजाइनर के पास सबसे पहली बात होती है थीम, तो थीम अगर इतनी सुंदर हो उत्तराखंड जैसी, तो हमें करने के लिए बहुत कुछ है फिर। क्योंकि मैंने अभी ही लास्ट अपनी एक क्लाइंट की डेस्टिनेशन वेडिंग को कंप्लीट किया जो कि जिम कॉर्बेट में थी। तो मेरे पास चैलेंज था कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं उसको कि वो एक जिम कॉर्बेट में आई है और नेचर, एनिमल्स, यहाँ पे गॉड क्रिएचर कुछ सब कुछ है। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन तो है। मैंने एक पूरी रात मैंने सोचा। एक्चुअली सच बताऊं तो एक डिजाइनर के लिए ना सच्ची में सोचना तब से स्टार्ट हो जाता है जब फोटो शूट होना स्टार्ट होता है। जी। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उत्तराखंड में आप फोटो शूट भी करा सकते हो, कंप्लीट पैकेज। बिल्कुल, तो ये देखिए उत्तराखंड कितना बेहतरीन जगह है। पूनम जी से ज्यादा बेहतरीन अभी तक मुझे नहीं लगता कोई बता पा रहा है, तो प्लीज जोरदार तालियां इसके लिए। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे पूरी रात ये सोचने पे लगा कि मुझे सब कुछ एक ही लहंगे में प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट के लिए। मुझे उसमें जो टाइगर और टाइग्रेस दोनों मेरे माइंड में आए, फीमेल और मेल, इनसे बढ़ के कोई ब्राइड। अच्छा, और ये वजह क्या थी, इसका क्या कारण था कि आपके दिमाग में यही आपको आया? पता है, आपको ऐसा लगता है शादी वाले दिन सिर्फ ब्राइड और ग्रूम ही सब कुछ है। बिल्कुल। अब उनको किंग दिखाना, क्वीन दिखाना, ये एक किसके हाथ में होगा? डिजाइनर, इवेंट प्लानर। और तो मेरा रोल वहीं से स्टार्ट हो गया। मुझे मेरे किंग और क्वीन को दिखाना था कि वो कहाँ पे हैं। तो मुझे जब मैं जिम कॉर्बेट में थी तो मुझे पता लगा कि हाँ, मुझे उन्हें दिखाना है कि वो किंग है, टाइगर है, टाइग्रेस है। तो मैंने उनको लहंगे पे अपना शोकेस किया। मैंने ग्रूम को एक गढ़वाली अटायर में पूरा रेडी किया जो कि लहंगे पे प्रिंट कराया और हैंड पेंटिंग के साथ में। और जो टाइग्रेस फीमेल टाइगर थी उसको गढ़वाली नथ के साथ में, क्योंकि गढ़वाल का जो ब्यूटीफुल अटायर ज्वेलरी है वो है गढ़वाली नथ। तो यहाँ पे तो स्टार्ट अच्छा, जाता है। जी, मेरा यहाँ पर आपसे एक और सवाल है। जी जी। क्योंकि आप डिजाइनर हैं तो डिमांड्स भी आपके पास ऐसी ही आती होंगी। जी जी बिल्कुल। सबसे यूनिक डिजाइन अभी तक किस प्रकार का आपके पास आया हो कि आपके लिए भी चैलेंजिंग हो गया हो कि अरे भाई अब इसे कैसे करें हम? मेरे पास हर दिन चैलेंज आते हैं, मैं सच बताऊं वाह, आपको। बहुत तो बढ़िया। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक चैलेंज ही था। बिल्कुल। जिस ब्राइड को देखना था कि बस वो ही दिखनी चाहिए और लगना चाहिए कि वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग कर रही है। तो मैंने उसको गढ़वाली नथ के साथ में प्रिंट करा के पूरा लहंगे पे पूरा एनिमल, टाइगर, मंकी सब कुछ शोकेस किए। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है जी जी। बहुत बढ़िया। निर्मल जी, मेरा आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है, क्योंकि आज के समय में बात कर लिया जाए, सोशल मीडिया का दौर जब से शुरू हुआ है तब से लोगों में पेशेंस भी कम हो गया है। क्योंकि हमें अब आदत हो गई है कि चंद सेकंड्स में रील आ जाता है ना, जैसे रील चेंज हो जाता है हम चाहते हैं हमारा जीवन भी ऐसे ही बदलता ही जाए, बदलता ही जाए। ऐसे समय पर अपने संस्कृति को बचाना, अपने धरोहर को बचाना, क्योंकि कई बार शादी में भी लोग ऐसे ही पहुंचते हैं कि पंडित जी ऐसे डिमांड करते हैं, पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी मंत्र आप पढ़ लीजिएगा और ये शादी जल्दी जल्दी आप समाप्त करा दीजिएगा, हमारी मीटिंग्स हैं, हमारे और भी बहुत काम है जो कि आज ही हमें इसे निपटाना है। तो ऐसे में संस्कृति को भूल जाना, और आप क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका आप इस समाज में निभा रहे हैं, तो आपकी तरफ से किस तरह का योगदान रहता है ताकि आजकल के जो युवा हैं वो संस्कृति को समझे, वो शादी के जो वैल्यूज होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, उसको समझ पाए? सर्वप्रथम मैं उदासीन बड़े खाड़े से हूँ। तो हमारे साथ युवा काफ़ी जुड़े हुए हैं। हमारे पूरे उत्तराखंड में लगभग 175 स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो हम योग से जुड़े हुए हैं। हम सर्वप्रथम युवाओं को यही कहते हैं कि आप सुबह योग करें। आप योग प्राणायाम के लिए चाहे आप 20 मिनट निकालें, चाहे आप 40 मिनट निकालें, जब तक आप वो नहीं निकालेंगे आपका मन स्थिर नहीं होगा, आप पूरा दिन चंचलता में रहेंगे। जब आप चंचलता में रहेंगे तो जैसे आपने बताया कि आजकल सोशल मीडिया है और रील्स है, जिसको स्वाइप किया तो वैसे ही हमारी जिंदगी भी स्वाइप हो जाए, तो वैसे नहीं होता है कार्य। बिल्कुल। कार्य होता है स्थिरता से, एकाग्रता से, शांत चित्त से। आप जब तक आप अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप उस कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपका जो मूलभूत है, आप जिस चीज से आपके पूर्वज आए हैं, आपको वो सब चीजों को सहजो के रखना है। आपके पूर्वजों को, आपके संस्कारों को, आपकी आध्यात्मिकता को,
और उत्तराखंड में हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप देवभूमि में वास कर रहे हैं। हमारा इधर उत्तराखंड में डोल में आश्रम है, नैनीताल से ऊपर। तो मैं बताना चाहूंगा कि वो भारत का सबसे बड़ा श्री यंत्र मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने सुना होगा उसके बिल्कुल, बारे बिल्कुल में, सुना है। हिमालय देवस्थानम। तो ऐसे हमने वो भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत सुंदर है। तो ऐसे उत्तराखंड में बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन आप सर्वप्रथम योग से जुड़े, आप आध्यात्मिक थोड़ी शिक्षा प्राप्त करें। ऋषिकेश में हमारा है योगा स्कूल है, सब कुछ है। तो ऋषिकेश फॉरेनर्स लोग आकर के इस शिक्षा को और इस योग को बहुत फॉलो कर रहे हैं वो, और वो इतना फॉलो कर रहे हैं कि वो वेडिंग भी हमारे इंडियन कल्चर से करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज में बहुत पीस है, रिलैक्सेशन है। हमारा भारतीय संस्कृति है, हमारी शुरू से ही सर्वप्रथम रही है, विश्व पूरे भारत का गुरु रहा है पूरे विश्व का। बिल्कुल तो वासुदेव कुटुंबकम हमारी परंपरा जो रही है बहुत अच्छी है। तो हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि आप हमारी बिल्कुल महाराज जी, ये आपने बहुत सही बोला कि यहाँ पर जो विदेशी हैं वो भी चाहते हैं कि भारत में आए, भारत की संस्कृति की तरह ही भारत में जो रीति रिवाज हैं उससे ही विवाह करते हुए नजर आते हैं। हालांकि दीपक जी, मेरा सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जगह जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है विवाह में कि हम कैसी जगह पर शादी कर रहे हैं। उत्तराखंड हम पहुंच जाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, मान लीजिए पूरा परिवार उत्तराखंड आ चुका है, अब उत्तराखंड में रुकना कहाँ है, कौन सी ऐसी जगह होगी? क्योंकि आपके पास ये चैलेंज होता है कि अगर उन लोगों ने ये, आपके क्लाइंट ने ये डिमांड कर दिया कि हमें एक ऐसी शादी चाहिए जिसमें उत्तराखंड की सुंदरता भी नजर आ जाए, उत्तराखंड की सुंदरता के साथ साथ हमें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा दुनिया आगे चल रही है तो बहुत फैशन मॉडर्न सब कुछ चाहिए होता है, वो सारी व्यवस्थाएं आप कैसे प्रोवाइड करते हैं और क्या कुछ चुनौती आपके लिए होता है कि अपने क्लाइंट को खुश करना है मुझे? जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे मैं डिवाइड करूंगा सेक्टर्स को। एक तो जो हमारे ब्यूटी सेक्टर्स हैं, लाइक मसूरी हो गया, ऋषिकेश हो गया, नैनीताल हो गया, ये कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है जो अपने आप में खूबसूरत है, और खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी लग्जरियस रिजॉर्ट्स हैं, मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ भरी हुई है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो शहर जैसा माहौल वो लोग पाएं, मॉडर्न फैसिलिटीज उनको मिले, लग्जरी रिजॉर्ट मिले, वो सारी लग्जरी के साथ साथ, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग अब सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही नहीं है, उन लोगों के लिए ही नहीं है जो मोटी रकम जी, अदा कर सके, उनके लिए भी है। जो मिडिल क्लास तो जरूर है, लेकिन वो जरूर चाहते हैं कि उत्तराखंड पहुंचे, शादी करें और उनको भी लग्जरियस फीलिंग मिले। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए देखिए, अभी हम सबसे पहले तो एक जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट है केदारखंड में, गुप्तकाशी सीतापुर, जो कि त्रियोगी नारायण के पास है, तो हमारा एक डेस्टिनेशन वहाँ पे त्रियोगी नारायण जो काफ़ी टाइम से चलता हुआ अभी आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग वेडिंग कराते हैं। शिव पार्वती, ऐसा माना जाता है शिव पार्वती की शादी वहाँ पे त्रेता युग में हुई है, और वहाँ पे एक अखंड धुनी जलती है जो त्रेता युग से जलती हुई आ रही है। तो उसको वहाँ पे साक्षी मानते हुए अब ये लोग आस्था के साथ लोग आते हैं, जुड़ते हैं। वो एक ऐसी आस्था होती है जो मंदिर की ओर लोगों को खींचती है, धार्मिक चीज़ों की ओर अट्रैक्ट करती है लोगों को। तो इस तरीके से दूसरी डेस्टिनेशन हमारे पास गुप्तकाशी के पास में ही ऊखीमठ है। ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पे मान्यता है कि बाणासुर महाराज हुए थे, उनकी पुत्री थी उषा, और श्री कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध। तो उषा अनिरुद्ध की शादी वहाँ पे ऊखीमठ मंदिर में हुई थी। तो वो भी सरकार भी अभी रिसेंटली लास्ट मंथ सरकार ने भी वहाँ पे एक इवेंट चलाया था उस डेस्टिनेशन को भी एक वेडिंग डेस्टिनेशन में लाने के लिए। तो अब सबसे पहले होता क्या है, क्लाइंट जैसे भी हमारे पास इंक्वायरी करता है, होटल्स पे इंक्वायरी करता है कि हमें इस तरीके से डेस्टिनेशन प्लान करना है, हमने सुना है त्रियोगी नारायण के बारे में, ऊखीमठ के बारे में सुना है, तो वहाँ पे इस तरीके से वेडिंग्स होती है, तो आप हमारी हेल्प कीजिए, किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। तो हमारा जो मोटिव रहता है वो सबसे पहले ये रहता है कि हम एक प्योर वैदिक वेडिंग वहाँ पे करें। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। और उसको किस तरीके से हम लोग करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेते हैं, वो क्या चाहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक मोटिव उनको देते हैं कि अगर आप इस तरीके से इस जगह पे शादी करते अच्छा हैं। देखिए, क्योंकि दीपक जी सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात डेस्टिनेशन वेडिंग की होती है तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड वासी वहाँ शादी कर रहे हो। जी, जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए कोई बिहार से हो गया, कोई जी, पश्चिम बंगाल से आ रहा जी। है, तो अब ऐसे में आपके लिए ये बहुत चैलेंजिंग होगा कि उनके नजर में उत्तराखंड की जो सुंदरता है, जो प्रकृति है, उसको कैसे उभारें। तो
वो कैसे करते हैं आप? देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, हम लोग पिछले 7 साल से वेडिंग करते आ रहे हैं त्रियुगी नारायण पे जी। और हमारे पास 90% जो वेडिंग्स होती है वो अदर स्टेट्स की होती है। दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, साउथ इंडिया से लोग काफ़ी आते हैं, हिमाचल से लोग आते हैं, चंडीगढ़ से लोग आते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है कि एक आस्था जुड़ी होती है भगवान से, और उस आस्था के बेस पे वो लोग चाहते हैं कि हमको वो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस वहाँ पे हो। तो वो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे हमारे यहाँ पे मांगल गीत होते हैं, हल्दी हाथ में हम लोग मांगल गीत होते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग गांव की जो महिला मंगल दल होती है उनके द्वारा वहाँ पे हल्दी हाथ में मांगल गाया जाता है। तो वो मांगल इतना प्यारा, अगर आप गढ़वाली मांगल आपने सुने होंगे, हाँ, बिल्कुल तो वो सुना लाइव है। मंदिर के सामने सुनने पे एक अलग एहसास होता है। तो वहाँ पे दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार को लगता है एक बहुत ही एक तो आप कोई मंदिर से- कमी महसूस नहीं होने देते हैं, जी। पूरी तरीके से आप उत्तराखंड को उभार कर रख देते हैं उनके सामने। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि जब रिजॉर्ट, जब जगह और उसकी सुंदरता पता चल जाए तो शादी में 4 चांद लग जाती है। पूनम जी, हालांकि बात क्योंकि शादी को लेकर हो रही है, इससे पहले भी मैंने आपसे ड्रेसेस को लेकर के और उनकी उम्मीदों को लेकर के जाना, क्योंकि हम उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत से राज्यों, क्योंकि मेरा सवाल अभी दीपक जी से भी वही था, बहुत से स्टेट से लोग आते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो भी इसमें झलके, क्योंकि हर कोई अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में आप उनके डिमांड्स को और साथ ही साथ उत्तराखंड की जो प्रकृति है, जो सुंदरता है, उसको, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उन सभी को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, जैसे आपने अभी चैलेंज की बात करी थी ना, तो ये बस यही एक चैलेंज होता है। और आप ना कभी भी फ्यूजन जब करते हो वो हमेशा बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। किसी भी चीज़ का क्रिएशन जब आप अपने से बनाते हो और फ्यूजन डाल देते हो तो उसकी ही वैल्यू है हर जगह। और उत्तराखंड, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती जिसके साथ फ्यूजन बिल्कुल मैच किया जाए। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक साउथ इंडियन की शादी आप एक बंगाली लड़की से कराइए, फ्यूजन देखिए, मजा आ जाएगा, और हम डिजाइनर्स को भी बहुत कुछ करने को मौका मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगी उत्तराखंड में अगर शादी हो रही ना, तो कहीं के भी लोग आ जाएं, हम डिजाइनर कुछ ना कुछ अलग करेंगे। हाँ बिल्कुल। पूनम जी, अगर क्योंकि आप बहुत कुछ अलग डिजाइन करती हैं, जैसा आपने बताया, बहुत सी ऐसी चीजें आप डिजाइन करती हैं जो लोग सोचते भी नहीं होंगे, वो सब आप उनको उनके कपड़ों पे उतार के दे देती हैं। लेकिन ये मोटिवेशन, ये सोच कि मुझे ऐसा काम करना है, ये आपको कैसे मिलता है? देखिए, जब हमें ऐसे मंच पे बुलाया जाता है, हम में एनर्जी भर दी जाती है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काफी सेफ आंसर दिया है वैसे आपने यहाँ पर। हालांकि दीपक जी, क्योंकि माफ कीजिएगा विजय जी, आप मांगला.com चलाते हैं और आपने मांगल.com में ये भी बात यहाँ पर कही है कि सब कुछ मैनेज करके आप देते हैं बेसिकली, है ना? शादी से लेकर के, जगह से लेकर के, मेकअप आर्टिस्ट से लेकर सब कुछ आप ही कर देते हैं। बेसिकली हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं जहाँ पर सारे वेंडर्स हैं, चाहे वो बगवारी जी हैं या पूनम राजपूत जी हैं, वो और मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारे वेंडर्स हैं। तो अगर किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करनी है, उसको सिर्फ mangalbazaar.com में आना है और वेंडर्स का काम देखना है, क्योंकि उसको वहाँ काम भी दिख सकता है, इनका पहले काम कैसा है, रिव्यूज़ कैसे हैं, इनके बजट्स क्या हैं, इनके रेट्स क्या हैं, वो सारा वहाँ से चेकआउट करके और अपनी पूरी जो वेडिंग है वहाँ पर बैठ के प्लान कर सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर बात, क्योंकि आप सबको एक प्लेटफॉर्म मौजूद कराते हैं, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाते हैं, तो उत्तराखंड डेस्टिनेशन को लेकर के बात कर ली, कितने स्टेट से लोग उत्तराखंड डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण डिमांड आपसे करते हैं वो? देखिए, मेरे पास तो ऑस्ट्रेलिया से भी क्वेरी आती है, तो इंडिया तो हम छोड़ ही देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि मांगल के जो मेंबर्स हैं वो तो काफ़ी कंट्रीज में भी हैं, तो क्वेरीज तो हमारे सब जगह से आती है। डिमांड मैंने देखा बड़ी सिंपल सी रहती है, वो कुछ ट्रेडिशनल वेडिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ में वो जो लग्जरीज हैं, जैसा दीपक जी ने कहा, वो जो लग्जरीज हैं उन्हें वो भी चाहिए, क्योंकि वो कुछ चीज़ों के आदी हैं। मतलब उन्हें अच्छा होटल भी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी भी चाहिए, हेली सेवा भी चाहिए, लेकिन ट्रेडिशन उनको चाहिए, क्योंकि वो जैसे वहाँ पर मंदिर में जो शादी कर रहे हैं त्रिजुगी नारायण में, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो उनका दिन है, मतलब वो उनको लगता है वो शादी तो वहाँ होएगी, लेकिन शादी के बाद जिन गेस्ट को लेकर आ रहे हैं जी, उनके लिए तो उनको एक अच्छा रिजॉर्ट चाहिए, एक अच्छा होटल चाहिए। बिल्कुल। और अगर यहाँ पर बात, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के हो रही है,
तो आपने बात की कि आपकी कंपनी आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहां सभी लोग मौजूद होते हैं, तो क्या आप इस प्लेटफॉर्म में उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो कि व्यापारी, क्योंकि जब हम डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं सर तो बहुत छोटे छोटे लोग भी इससे जुड़े हुए होते हैं और व्यापारी जो हैं वो काफी खुश हो जाएंगे अगर यहाँ पर पर्यटन और यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग का सिलसिला बढ़ जाए। तो आपका क्या मकसद रहता है, टाई अप आप किन लोगों से करें जो बहुत ज्यादा डिमांड में हैं, जिनकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, या फिर आप उत्तराखंड में जो बेसिक लोग हैं उनको भी आप मौका देते हैं? मुझे बहुत खुशी आपने सवाल पूछा। शुक्रिया। एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, जो एक लड़की मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करती है, 5-6 लाख का कोर्स होता है, वो दिल्ली से करती है। उसके बाद वो काम करना शुरू करती है, लेकिन जब शादी की बुकिंग होती है तो वो बड़े सैलून्स में चली जाती है, उस तक वो बुकिंग पहुंच नहीं सकती। ना उसके पास में इतना वेयर विदाल है, इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सके। सो मांगल बाजार जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसके लिए, जहां पर वो अपने सर्विसेज को पहले दिखा सकती है एंड शी कैन कम्पीट इक्वली विद द बिगेस्ट वेंडर्स। जी, तो ये एक अच्छा सवाल। तो सबको प्रोवाइड करते हैं आप, ये सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जब बात डेस्टिनेशन वेडिंग की हो रही है, जब बात हो रही है कि उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से बदलाव लाया जाए, और इसमें भूमिका सबकी महत्वपूर्ण होती है और ये समझना बहुत जरूरी होता है। पूनम जी, चलिए आपसे भी यही सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि आप डिजाइनर हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ आप खुद ही तो नहीं करती होंगी, सिलाई से लेके बहुत से काम होते हैं, आप सबको मौका देती होंगी, तो आपकी क्या प्रेफरेंस रहती है, किन लोगों को मौका देना है? जी देखिए, मेरी टीम में बहुत ज़्यादा लोगों का योगदान होता है। मैं अकेले सिर्फ डिज़ाइन कर सकती हूँ जी, लेकिन उसको एक डमी पे एक साकार प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट में कंप्लीट करना मेरी टीम के ऊपर ही होता है, जिसमें मास्टर कटर जो कि कटिंग करेंगे, जी जी, एम्ब्रॉयडर्स, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि अब ना चीज़ें बदल चुकी हैं। एक ब्रांड है, आपने सोचना होगा, पापा डोंट प्रीच, जिसने हॉलीवुड को भी अपने ड्रेसेस पहना दिए। Yes. इंडिया का ब्रांड है। मेरा कुछ विजन है कि हाँ, हम उत्तराखंड में सिर्फ इसलिए जाने जाएं हाउस ऑफ नंदिनी, जैसे कि कोलकाता में सब्यसाची जाने जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद हमारी भी कि आप जरूर इसी प्रकार से उन्नति करें। लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग आज हमारा थीम है, और क्योंकि वक्त भी हो चला है तो मैं आप सभी से एक फाइनल कमेंट डेस्टिनेशन वेडिंग इन उत्तराखंड को लेकर के जानना चाहूंगी, और शुरुआत महाराज जी आप ही से करेंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के और उत्तराखंड में खास तौर पर क्यों लोगों को आना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं आध्यात्मिक की दृष्टि से ही बताऊंगा, क्योंकि भगवान शिव का पार्वती जी का विवाह हमारे उत्तराखंड में हुआ है, चारों धाम है उत्तराखंड में, श्री यंत्र मंदिर अब बन चुका है उत्तराखंड में, सबसे विश्व का सबसे बड़ा, वो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो यहाँ देवताओं का वास है, वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है, बाकी यहाँ व्यवस्थाएं अब सुगम हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज का आह्वान किया है कि हर परिवार में से एक विवाह उत्तराखंड में हो, तो अब मुख्यमंत्री जी भी उसके ऊपर बहुत कार्य कर रहे हैं, तो हम यही आह्वान। तो बहुत जरूरी है। विजय जी जल्दी से फाइनल कमेंट। सॉरी विजय जी। देखिए, मैं जो डीजी सूचना साहब थे बंशी तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें इको टूरिज्म या सस्टेनेबल वेडिंग्स की ओर जाना चाहिए। मेरे को भी लगता है कि हमें वेडिंग्स को सस्टेनेबिलिटी भी और इको टूरिज्म से जोड़ना पड़ेगा, होम स्टे से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम एक बेहतर विकल्प पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, जोरदार तालियां सर के लिए। पूनम जी फाइनल कमेंट डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के, खासतौर पर उत्तराखंड को जरूर ध्यान रखिएगा। जी जी, डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के आपकी क्या राय है? जी, डेस्टिनेशन वेडिंग से मैं यही बोलूँगी, हर जगह ना कंप्लीट पैकेज मिलना बहुत मुश्किल होता है, और मैं पहले ही बोल रही हूँ कि उत्तराखंड अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। हम फोटोशूट से लेके आपका स्टार्ट होता है वेडिंग फोटोशूट, इसके बाद हल्दी, मेहंदी, ये सारे डेस्टिनेशन वेडिंग के कंप्लीट उत्तराखंड में मिल जाता है, क्योंकि जी, उत्तराखंड में प्रकृति बहुत साथ देती है हमारा। दीपक जी फाइनल कमेंट डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेके देखिए, उत्तराखंड में जैसे मैंने पहले ही बताया था, हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं, इतने अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, उसके साथ साथ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, रिलीजियस वैल्यूज़ है, उसको लेके हमारे पास डेस्टिनेशंस है, टेम्पल्स हैं, तो इस सब तरीके कुछ है हमारे पास। जी जी जी। चलिए, तो कुल मिलाकर के इस सेशन में हमने जान लिया कि वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, और उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने ये बताया डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है, संस्कृति से लेकर के, दुल्हा दुल्हन के कपड़ों से लेकर के, जगह से लेकर के, और उन सबको मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, सब कुछ हमारे मेहमानों ने दिया है, तो इनके लिए जोरदार तालियां। और खास तौर पर यहाँ पर मंच में इस कॉन्क्लेव में, क्योंकि वेडिंग इन देहरादून, वेडिंग इन उत्तराखंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थीम है, और इस पर और भी सेशन अभी आगे होंगे। फिलहाल इस सेशन में हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।